नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सिरी पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का जो वाचन है, जो हमें हित हरिवंश जी से करना है, वो कुछ इस प्रकार है। हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय, और आज ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। प्रकरण छठा, प्रकरण पांचवा, माफी चाहती हूँ, प्रकरण पांचवा प्रकरण छठा से हम अगला वाचन करेंगे। तो आज कोशिश करते हैं इसको समाप्त करने का। तो चलिए हित हरिवंश से वाचन करते हैं। हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना था। तो किसने? गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माने थे। ये जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र और माता का नाम तारावती था। तो केशव दास मिश्र किनके पिता का नाम था? हित हरिवंश का। और ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, महत्वपूर्ण है। और इनके पिता का नाम केशव मिश्र और माता तारावती थी। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। यानी गोपाल भट्ट जो माधव के अनुयायी थे, यानी कृष्ण जी के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों का नाम था वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी। किसकी? राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। वे संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का, कितना? 170 श्लोकों का राधा सुधानिधि आपका ही रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद है। हित 84 जो है 84 पद का है, इसलिए वो हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेमदास के लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए और हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे। किसने? हरिराम व्यास जी ने। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी कृष्ण जी के वंशी के अवतार, कौन? वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। किसके पे? हित 84 पे लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली, किसने? वृंदावन ने इसकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। वृंदावन दास जी व्यक्ति हैं, तो इन्होंने क्या लिखा? हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल। इसी पर हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी और हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिल जाएगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पद देखिए। रहो कऊ काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। जो अवतार कदम्ब भजत धारी, दृढ़ ब्रज जूहिए। तेऊ उमंगी तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। कोय रतन फिरत जो घर घर, कौन काज इमिजिए। हित हरिवंश अनत सचुनाही, बिन या रस ही पिए। हित 84 से ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुटमणि, श्यामा आजू बनी। नख सिक लौ अंग अंग, माधुरी मोहे श्याम धानी। यो रजती कबरी गुथित कनक कंज बदनी, चिकूर चंद्रिकन बीच आधार, बिनो मानो ग्रसित फनी। सौभग रस सिर स्रवत पनारी,
पिय सीमंत ठनी भ्रिकटु काम को दंड नैन सर कज्जल रेख अनी भाल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मणि दसन कुंद सरधाराव पल्लव पीतम मन समनी हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा किरति बिसद घनी गावत श्रवणनी सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी विपिन घन कुंज रति केली भुज मेली रुचि श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी हृदय अति फूल रसमूल पिय नागरी कर निकर मत्ता मनु विविध गुण रागिनी सरस गति हास परिहास ओवस बस आवेश बस दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी हित हरिवंश सुनी लाल लावण्य भिदे प्रिया अतिसुर सुख सूरत संग्रामिनी। और यहीं पे उनकी पंक्तियां खत्म होती है। 10वां है गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनका जन्म जो है संवत आदि का ठीक पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। कौन? गदाधर भट्ट। महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका वर्तमान भक्तमाल की इस पंक्तियों से भी होता है। भागवत सुधा बरखै बदन काहू को नानहिंद दुखद गुण निकार गदाधर भट्ट आती सबहिन को लागे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की, उसमें जीव गोस्वामी भी थे। गदाधर भट्ट उसमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे और एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। संग हुतो सपनो अपनो सपनो सो सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि परे सखी नेकू न न्यारो होई। एक जू मेरी अखियन में निसी द्योस रहियो करी भौन, गाय चरावत जात सुनियो सखी सो धौ कन्हैया कौन। कासो कौन कहे पतियावे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जाति गदाधर गूंगे तू गुर स्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजाए। अनाराध्य राधा पदम भोज्य युग्म मातृश्य वृंदावन तटवी पद तत्पदा। उसके बाद है म असंभाष्य तद्भाव गंभीर चिंतान कुतः श्यामा सिंधो रहस्यावगाह। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। देखिए, यह श्लोक पढ़ते ही भट्ट जी मूर्छित हो गए और फिर सूद आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे है। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत अधिक विस्तृत अधिकार था। इनका पद्य विन्यास बहुत ही सुंदर है और गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नव तन किशोरी, कृष्ण तन लीन मन रूप की चातकी, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, कृष्ण दिग भृंग विश्राम हित पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधान सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुणगान रस सिंधु बोरी, विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा, किरति निज नाह के चित्त चोरी, प्रगति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इते बुद्धि थोरी, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल, फरहरात पटपीत नील के अंचल चंचल चाल, मनहु परस्पर उमंगी ध्यान छवि, प्रगट भई तिहि काल, सिलसिलात अति प्रिया शीस ते, लटकति बेनी भाल, जन प्रिय मुकुट बरही, भ्रम बस तह बयाली बिकल बिहाल, मल्ली माल प्रिया के उर्की प्रिय तुलसी दल माल, जुनु सुरसरी रवि तन्या मिलिके शोभित श्रेणी मराल, श्यामल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा बिसद विशाल, निरखी गदाधर रसिक कुंवरी मन परियो सुरस जंजाल। अब आते हैं मीराबाई। महत्वपूर्ण है मीराबाई। ये मड़तिया की राठौड़ रत्न सिंह की पुत्री और राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राजा राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। ये देखिए, जोधपुर जिन्होंने बसाया उनकी प्रपौत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चोकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। पति का नाम भोजराज है।
यह आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े ही दिनों में ही इनके पति का परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। स्वस्ति सी तुलसी तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबंध उपाधि पढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोही देत कलेस महाई। मेरे माता पिता के समो हरि भक्तन तह सुखदाई, हमको कहाँ उचित करिबो है सो लिखिए समझाई। पर इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पत्र लिखकर भेजा था। जाके प्रिय नाम बेदही, सोनर ताजिए कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। नाते सबे राम के मनियत सुहृद सुवेश्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखी जो फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी कल्पना के आधार पर ही चली पड़ी होगी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। सब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभादास जी, ध्रुवदास जी, व्यास जी, मलुकदास जी आदि सब भक्तों ने किया है। उनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप में से पाई जाती है। उनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया हुआ है। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, आधार सुधारस मुरली राजती उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बचल गोपाल, मनरे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविधा ज्वाला हरन, जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी हरन, जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हो राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नख सिखो श्री भरन, जिन चरण प्रभु परस लीन्हे तेरी गौतम घरनी, जिन चरण धारियो गोवर्धन गर्भ मघवा हरन, दसी मीरा लाल गिरधार अगम तारन तरन। 12वां है स्वामी हरिदास। ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। कविता काल संवत 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। स्वामी हरिदास जी के बारे में है कि अकबर और तानसेन के साथ साधु वेश में आते थे गीत सुनने के लिए। कहते हैं तानसेन इनके सामने गाने लगे और इन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत ना की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं है, पर इतना निश्चित है कि ये सनाढ़ ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरी शरणदास जी ने जो इनकी शिष्य परंपरा में थे। कौन? सहचरी शरणदास। सहचरी शरणदास किसके शिष्य परंपरा में थे? स्वामी हरिदास जी के शिष्य परंपरा में है। लिखा था, वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद्य विन्यास भी कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। उनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी आदि नामों से मिलते हैं।
एक पद देखिए, ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हो हे हरि। और अपरचिय पाय धारो सुतो कौन कहो कौन के पैड भरी। यद्यपि हो आपनो भायो कियो चाहो जैसे कैसे करी सको जो तुम राखो पकड़ी। कहे हरिदास पिंजरा के जनावर लो तरफ राय रहियो उड़ीबे को कितऊ करी। सूरदास 13वां नंबर सूरदास जी। मदन मोहन सूरदास मदन मोहन, ये वो सूरदास नहीं है, ये मदन मोहन है। ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। उन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट यह लिखकर रख दिए, 13 लाख संडीले आए सब साधु मिली गटके। सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर भुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1590 से 1600 के बीच में अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मधु के मतवारे श्याम खोलो प्यारे पलके, शीश मुकुट लटा छुटी और छुटी अलके, सुर नर मुनि द्वार ढाढ़े दरस हेतु कल के, नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललके, कटी पीताम्बर मुरली कर श्रवण कुंडल झलके, सूरदास मदन मोहन दरस दहो भलके, नवल किशोर नवल नागरिया अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर धरिया, करत विनोद तरनी तन्या तट श्यामा श्याम उमगी रस भरिया, यो लपटाई रहे उर अंतर मरकत मणि कंचन जो ज्यो जरिया, उपमा को घन दामिनी नाही कंदरप कोटि वारने करिया, सुर मदन मोहन बलि जोरी नंद नंदन वृषभानु दुलरिया। अब आते हैं श्री भट्ट 14वें नंबर के कवि। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है। श्री भट्ट का निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे और जन्म 1595 है, अतः इनका कविता काल संवत 1600 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है, पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। कौन सा? श्री भट्ट का युगल शतक, और वो 100 पदों का है देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदिवानी भी मिलती है। युगल शतक और आदिवानी श्री भट्ट का ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तो कभी कभी उस पद में के ध्यानारूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, भीजत कब देखो इन नैना श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरहना। कहते हैं राधा कृष्ण इसी रूप में दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया, श्यामा श्याम कुंजतर ढाढ़े जतन कियो कछु मैना, श्री भट्ट उछड़ी घटा चहु दिशी के से घिरी आई जल सेना। इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं, ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की बोलती अमृत बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहिनी राधा रानी, बसो मेरे नैनही में दोचन गोर बदनी वृषभानी नंदनी श्याम बरन नंद गोलक रहे लुभाए रूप में निरखत आनंद कंद। श्री भट्ट प्रेम रस बंधान क्यों छूटे दृढ़ फंद। व्यास जी इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाढ़ शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। कौन? व्यास जी। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौने सचुपायो, जहता विपति जार जुबती जो प्रगट पिंगला गायो।
यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार का अपना शोक प्रकट किया था, यानी कि हित हरिवंश जी की मृत्यु पर। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को चापे चलिए भार। को राधा दुलरावे गावे, बचन सुनावे कौन उचार, वृंदावन की सहज माधुरी कहिए कौन उदार। पद रचना अब आपे वह निरस भयो संसार, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठिगो ठाठ श्रृंगार। जिन बिन दिन चिन गुण जुग संबीतत, सहज रूप आगार, व्यास एक कुल कुमुद चंद, बिनु उड़गन जूठी थार। जब हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुकर शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर यह वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधा, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन की गंधा। इन्हीं पीठी दे अनत ढीठी, करे सो अंधान में अंधा, व्यास इन्हीं छोड़े और छुड़ावे ताको परियो कंधा। इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे। उन्होंने तुलसीदास जी के समान खलो पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है और रसगान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियाँ इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी है, जिसे लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। आज कछु कुंजन की बरसा सी, बादल दल में देखी सखीरी चमकती है चपलासी। नान्ही नान्ही बूंदन कछु धुरवा से, पवन बहे सुखरासी, मंद मंद गर्जनी सी सुनियतु नाचती मोर सभासी। इंद्रधानुष बग पंगति डोलती, बोलती कोक कलासी। इंद्र बधा छूबी छाई रही मनु गिरी, और गिरी पर अरुण घटासी। उमंगी महिरूह स्यो मही फूली, भूली मृगमालासी। रटती प्यास चातक जो रसना, रस पीवत हूँ प्यासी। सुधर राधिका प्रवीण बिनावर, रास रच्यो श्याम रंग, श्याम संग वर सुढंग तरनी तन्या तीरे। आनंद कंद वृंदावन, शरद मंद मंद पवन, कुसुम पुंज ताप दवन, ध्वनित कल कुटीरे। रुनित किंकणी सुचारु, नुपुर तिमि बलय हारु, अंग बर मृदंग ताल तरल रंग भीरे। गावत अति रंग रहियो, मोपे नाही जात कहियो, व्यास रस प्रवाह बहियो, निरखी नैन सीरे। साखी इनकी कही है व्यास जी की। व्यास न कथनी काम की, करनी है एक सार, भक्ति बिना पंडित वृथा ज्यों खर चंदन भार। अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबको सोई वो एके नंद किशोर। प्रेम अतन या जगत में जाने बिरला कोई, व्यास सतन क्यों पारसी है पची हारियो जग रोय। सती सुरमा संत जन इन समान नहीं और, आगम पंथ पे पग धारे डीगे न पावे ठौर। रसखानब, ये दिल्ली के रसखानब देखिए, रसखान होना चाहिए, रसखानब है ये, यहाँ रसखान। ये दिल्ली के एक पठार सरदार थे। हाँ, ये रसखान ही हैं। प्रेम वाटिका ने अपने को शाही खान प्रेम वाटिका में महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना में इन्होंने अपने आप को शाही खानदान का कहा है? तो प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। देखी गदर हित शाही भी, दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह बस की, ठसक छाड़ी रसखान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा में इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां गोसाई विठल नाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर यह आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसमें क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थी। इसी बात ही पर ये वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोररी मानिनी ते हियो, फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव के छाबही, लखी भये मियाँ रसखान। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे।
इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वहीं प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैये में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ, मतलब सोचिए इतने अच्छे कवित सवैये गाते थे कि लोग कवित सवैये सुनाने, श्रृंगार संबंधी सुनाने नहीं कहते थे, वो बोलते थे कि कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठल नाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 है, अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका दोहे में और सुजान रसखान कवित सवैया में। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम के परिपूर्ण ये 2 सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद की धोनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्रा पुरंदर धारन, जोखग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुब कदम्ब की डारन। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजी द्वारे, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराय बिसारो। नैनन सो रस खान सबे ब्रज के बन भाग, तड़ान निहारो केतक ही कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर भारो। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्त और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी ही रंजनकारिणी रचनाएं की है। भगवान प्रेम के वशीभूत है, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बात को रसखान यो कहते हैं। ब्रह्म में ढंडियो पुराणन गावन वेदर या वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो सुनियो कबहू न कहूँ वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी परियो रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटट राधिका पायन। कुछ और नमूने देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज में माल लगे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधान ग्वालन संग फिरोंगी। भावतो सोई मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर के आराधन धारी अधारा न धरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद के सुख व्यास रटे पची हारे, तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। तो प्रेम वाटिका से अब रचना देखिए। जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं, जानियो जात विशेष सोई प्रेम जहि जान के रही न जात कछु शेष। प्रेम फास सो फसी मरे सोई जिये सदाही, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। अब आते हैं ध्रुवदास। ये ध्रुवदास जी हैं जो श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे, यानी स्वप्न में वो इनके शिष्य हो गए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ है। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत था और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्त, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके लगभग 40 ग्रंथ मिले हैं। उनके नाम ये हैं: वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रसरत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद रस विनोद, रंग विनोद, नित्य विलास, रंग उल्लास, मान रसलीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भंजन कुंडलियाँ, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चौवनी, रसमुक्तावली, बामन बृहद, पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित श्रृंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद्य लीला, दान लीला, व्याहलो। नाभा जी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी है। तो भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास जी की, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। उनकी कई पुस्तकों में संवत दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत 1686, रसमंजरी 1698। अतः इनका रचना काल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। श्रृंगार सत से
रूप जल उठत तरंग है, कटाक्षन के अंग भंग भौरन के अति गहराई है। नैनन को प्रतिबिंब परियो है कपोलन में, तई भय मीन तहाँ ऐसी उर आई है। अरुण कमल मुस्कान मानो फबी रही, तिरकन बेसरी की मोती की सुहाई है। भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन, जीवन जुगल ध्रुव एक पाँव ठाई है। तो नेह मंजरी से प्रेम बात कछु नहीं, कहीं नहीं जाई उल्टी चाल तहाँ सब भाई। प्रेम बात सुनी बौरो होई, तहाँ रसायन रहे नहीं कोई। तन मन प्राण तिहि छिन छारे, भली बुरी कछुए न विचारे। ऐसो प्रेम उपजे हूँ उपजी हैं, जब ही हित ध्रुव बात बने गही तब ही। अब देखिए भजन सद से बहुविधि थोड़ी रही, सोऊ बीती जाए हित ध्रुव बेगी बिचारी के। बसी वृंदावन आए, बसी वृंदावन आए, त्यागे इलाज ही अभिमान नहीं। प्रेम लीन हवे दिन आपको तृण समझा नहीं। सकल सार को सार भजन तू करी रस रीति, रे मन सोच विचार रही थोड़ी बहुबीती। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरी दास जी, अलबेली अली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है, उतनी आगे चलकर नहीं है। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी की जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने ना पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। और यहीं पर हमारा यह प्रकरण 5 जो कृष्ण भक्ति काव्य था वो खत्म होता है। अब हमारा प्रकरण 6 बचा है, फिर भक्ति काल भी खत्म हो जाएगा। तो भक्ति काल प्रकरण 6 से फुटकल रचनाएं हम अगली कक्षा में वाचन करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।